हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम, जिसे 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में फिलहाल 22 तारीख को मीटिंग होनी थी। इसके Q4 के रिजल्ट से संबंधित वो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें इसका Q4 का रिजल्ट भी जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके Q4 रिजल्ट को हम पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका Q4 का रिजल्ट पॉजिटिव आया है या निगेटिव, और साथ ही साथ ये जो Q4 रिजल्ट निकाल के दी है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो फिलहाल लगभग जब मार्केट ओपन होने वाला था उसी के समय जारी करते हुए दिखाई दी थी। तो उसके बाद पूरा एक ट्रेडिंग सेशन आज होता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद इस पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला है वो पूरा जानकारी भी निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और साथ ही साथ इस मीटिंग में दो और बड़े बड़े फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं। जो पहला फैसला होता हुआ दिखाई दिया है वो ये इसके फंड रेजिंग संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा इसमें मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें इसके, यहाँ पे देखिए 22 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं, जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये फिलहाल पहला जो फैसला हुआ है इसमें स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो जारी होता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें जो हम देखने वाले हैं इसका जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं उसका जो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन डेटा होता है उसका भी इसमें पूरा डेटा शामिल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक और जो इसमें फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ये जो मिस्टर रिपुंजयी गौर हैं वो फिलहाल जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर होते हुए दिखाई दिए थे, वो अब जो है सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के रूप में एक कंपनी में अब काम करते हुए दिखाई देंगे। और इनका जो टेन्योर होने वाला है वो फिलहाल मई 22 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में फिलहाल यही बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें एक और PDF ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें जो फंड रेंज से संबंधित डिविएशन हुआ है उसे भी ये दिखाते हुए नजर आए हैं, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। इसका Q4 का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें इसके सब्सिडरीज की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सब्सिडरीज दिखाई दे रही हैं उसमें टोटल 15 कंपनियां शामिल होते हुए देखने को मिल रही हैं। और ये जो सब्सिडरी हैं ये डायरेक्ट सब्सिडरी होते हुए देखने को मिल रही हैं, जिसमें ये जो कंपनी है न केवल USA में इसका प्रेजेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो और जब सब्सिडरी कंपनियां हैं जो कि इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है उसको आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है टोटल 14 इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से भी काम करते हुए देखने को मिलती है। और यहां पे आप देखिए जो साउथ अफ्रीका है और आइवरी जो कोस्ट है साउथ अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट में, उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा और देशों में भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, जैसे रवांडा है, तंजानिया है, बांग्लादेश है, उगांडा है और बेनिन है, वही काम करते हुए दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल जो है सब्सिडरी चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट है 29 होते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है कुछ डायरेक्ट एसोसिएट्स के माध्यम से काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें टोटल 8 नाम शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है कुछ इनडायरेक्ट एसोसिएट्स के माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें 2 नाम शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक और जो ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए कंपनी दिखाई दे रही है जो पेटीएम इंटरटेनमेंट लिमिटेड है इनडायरेक्टली, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर करी है फिलहाल 3 ज्वाइंट वेंचर करते हुए भी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 43 सब्सिडीज कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये निकाल कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें ये जो सेगमेंट है फिलहाल मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के Q4 का सेगमेंट है और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट इसमें दर्शाया गया है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा मिलियन में दिए गए हैं, जिसे हम मिलियन में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक बिजनेस है और इसी बिजनेस से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हुए ये नजर आ रही है, तो इसमें इस
क्वार्टर 4 में टोटल 22,671 मिलियन का कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 23,345 मिलियन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 28,505 मिलियन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में 23,933 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 24,646 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 29,931 मिलियन का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से कमी आती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो उससे भी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर कारोबार करती है, इनकम कमाती है तो कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी एक्सपेंस के बारे में आज अभी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इस क्वार्टर 4 में टोटल 26,914 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 26,305 मिलियन का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 32,163 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें कमी आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो टोटल इनकम प्राप्त करती है उसमें जो गिरावट देखी गई उसकी तुलना में कम गिरावट देखी गई है, जिसके कारण ये जो कंपनी है आगे आप देखेंगे घाटे में भी जाती हुई दिखाई जरूर देगी। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में जो प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स है उसकी, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स जारी करती है उसमें जो टोटल इनकम प्राप्त करती है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस घटाया जाता है टैक्स देने से पहले, उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसे ही लॉस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने फिलहाल लॉस बिफोर टैक्स प्राप्त किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है टोटल 5364 मिलियन का लॉस बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1682 मिलियन का लॉस प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 4 में 2210 मिलियन का टोटल लॉस बिफोर टैक्स देते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसके लॉस बिफोर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि हो रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है वो लॉस में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के लॉस फॉर द पीरियड और प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो ये जो कंपनी चूंकि ऊपर हम देख चुके हैं कि लॉस बिफोर टैक्स दिखाई है, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो लॉस फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आएगी। और यही ये जो कंपनी है इसका नेट लॉस भी होगा, इसका वास्तविक लॉस होता हुआ भी दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है फिलहाल 5505 मिलियन का टोटल लॉस फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आ रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1675 मिलियन का लॉस फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 4 में 2217 मिलियन का टोटल लॉस फॉर द पीरियड करते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त लॉस दिखाया है, बल्कि इसका लॉस क्वार्टर बेस पे बढ़ के 2 गुना भी होता हुआ नजर आ रहा है। हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो चूंकि आप जानते हैं कि वो फिलहाल लॉस में जाती हुई कंपनी है, और ये जो फिलहाल लॉस दिखाई है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे लॉस दिखाई है बल्कि क्वार्टर बेस पे लॉस दिखाई है, जिसका प्रभाव अर्निंग पर शेयर पे भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो लॉस है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहाँ ये 3 का लॉस दिखा रहा है तो फिलहाल 9 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस की अगर हम बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 से बढ़ के 9 पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लबोलुबाब ये है कि जो कंपनी है बहुत ही खराब रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसे मार्केट ने कैसे लिया है। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है भले ही बहुत ही खराब अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के पेश करी है, लेकिन उसके बाद इसमें
शुरू में तो गिरावट देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद होने के समय आया उसमें तेज़ी देखी गई और ये 5% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इतना घटिया परफॉर्मेंस, इतना ख़राब परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी अगर इस कंपनी में 5% की तेज़ी देखी जा रही है तो इसका मतलब बस एक ही है कि इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी सक्रियता बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल हो सकता है फंसते हुए भी नजर आए। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज ये जो कंपनी है 369 रुपये पर पहुँचते हुए देखने को मिल रही है, जबकि ये अनुमान लगाए जा रहे थे इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये मार्केट है और यहाँ पे ऐसी घटनाएं समय समय पे आपको जरूर देखने को मिलती रहती हैं। बात करें अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 5 दिन में इस कंपनी ने 10% का तेजी दिखाया है, जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 4% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 60% का निगेटिव रिटर्न, ये टेल की बात करें तो 42 से 43% का निगेटिव रिटर्न, 1 साल की बात करें तो लगभग 48 से 49% का, जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पूरा कंगाल कर दिया है और जो 1 लाख रुपये लगा कर बैठा होगा उसके पास मात्र और मात्र 24,000 रुपये ही बचे होंगे। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी ये Q4 का रिजल्ट जारी करी है वो उसको कल मार्केट जो है कैसे लेता हुआ दिखाई देता है। अगर कल भी अगर इसमें तेजी बनी रही तो ये मान के चलिएगा इसमें ऑपरेटर का गेम है वो शुरू हो गया है और जल्द ही ऑपरेटर प्रॉफिट बुक करेंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको डंप करते हुए भी दिखाई देंगे। हम अगर बात करें ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू जो फंड रेजिंग ये जारी करते हुए दिखाई दी थी, जो फंड रेजिंग ये हुई थी उसके बारे में कुछ इन्होंने स्टेटमेंट जो जारी किया है और ये स्टेटमेंट ये जारी क्या करते हुए दिखाई दिए हैं इसके बारे में चलिए हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये डेट जो फंड रेजिंग का दिया गया है वो 18 नवंबर 2021 का दिया गया है। उस दिन ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दी थी और IPO के माध्यम से ये फंड रेजिंग करी थी और ये जो फंड रेजिंग करी है वो कहाँ कहाँ यूज करी है उसके बारे में ये बताते हुए इसमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो मॉनेटरी एजेंसी इन्होंने बनाई थी वो फिलहाल एक्सिस बैंक को बनाते हुए नज़र आए थे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फंड रेजिंग ये कंपनी करते हुए दिखाई दी थी उसमें जो 43,000 मिलियन का जो फंड रेजिंग हुआ था वो फिलहाल अपने पेटीएम इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही साथ कुछ एक्विजिशन करने के लिए ये फिलहाल अपना ये पैसा यूज करते हुए दिखाई दी है जो 43,000 मिलियन है वो, और जो दूसरा यहाँ पे 20,000 मिलियन का जो पैसा ये खर्च करते हुए दिखाई दी है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू बिजनेस जो इनिशिएटिव ये लिए हैं, जो एक्विजिशन ये करे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो करे हैं उसमें ये खर्च करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट जो पर्पस होते हैं उसमें फिलहाल 18,134 मिलियन का ये खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जितना भी इस कंपनी ने अपना जो IPO के माध्यम से फंड रेजिंग करा है उसको कहां कहां खर्च किया है उसके बारे में ये पूरी डिटेल यहां पे जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।